शादी करे भी मैंने नौकरी को छोड़ के आया था। आज भी याद है जब मैं नौकरी छोड़ के आया था तब भी मैंने शादी नहीं किया था। मेरा ग्रेट मेंटर विकास मागुर जी का माध्यम से आज मुझे कि कम से कम 2-3 बार मेरा शादी को भी पोस्टपोन करवाया। फाइनली ग्रेवाल मागुर जी का माध्यम से ही एक बार भूटान का ट्रिप जा रहा था, टर्मिनल 3 में बैठ के मागुर से इंटरव्यू हुआ कि क्यों कैसा करने के बाद कैसा होना चाहिए, बिजनेस कैसा बढ़ेगा, तब जाके हुआ दोस्तों। आज इस बिजनेस का माध्यम से करते करते आज इस बिजनेस में क्राउन हूं, बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनने जा रहा हूं। यहां तक मेरा सफर, क्राउन बनने का सफर, बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनने का सफर में मेरा सबसे बड़ा ज्यादा रोल रहा मेरा ग्रेट मेंटर विकास मागुर जी और सारे ग्रेट मेंटर जसवीर मागुर जी, विजयपाल मागुर जी, माधव मागुर जी, ग्रेवाल मागुर जी, संजय जैन मागुर जी, सब लोगों का रहा। थैंक यू वेरी मच गुरु जी, आप सभी लोगों का। आप लोगों ने समय समय पे साथ दिया, जिस वजह से हजारों किलोमीटर आप लोगों का दूर रहने का बाद भी मुझे इस बिजनेस में इतना बड़ा लेवल पे पहुंचा दिया। थैंक यू वेरी मच मागुर जी। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं हमारा ग्रेट 500 डायरेक्टरों का। उन्होंने इतना अच्छा कंपनी दिया हमारे लिए, इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया, इतना अच्छा पैकेज दिया, तो इस वजह से आज इस बिजनेस में इतना अच्छा ग्रो कर पा रहा हम सभी ने। सबसे ज्यादा जोरदार तालियां होना चाहिए हमारा ग्रेट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए। ऐसा एक पैनल प्रोवाइड किया हमारे लिए, ऐसा एक सिस्टम प्रोवाइड किया, A to Z एक बंदा बिजनेस में ज्वाइनिंग करने से लेके डायमंड बनने तक का आसान रास्ता बना के दिया है। कुछ लोग कंफ्यूजन होके इस बिजनेस में डायमंड नहीं जाता है, लेकिन नहीं तो इतना आसान सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए बना के दिया है। इसमें कैसा भी बंदा आए, प्रॉपर सिस्टम का ट्रैक में आ जाए, वो हर इंसान इस बिजनेस में डायमंड जा सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज मेरे लिए जो टास्क मिले हैं, मेरे लिए जो टॉपिक मिले, वो है हाउ टू इंक्रीज मोर बिजनेस वॉल्यूम। हमें हमारा बिजनेस में मोर बिजनेस वॉल्यूम कैसा जनरेट कर सकता है, ये आज मेरा टॉपिक है। ये सब जरूरी टॉपिक है, हम सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर इंसान, हर लीडर वो देखते रहता है कि कम से कम दिन का पता नहीं कितना बार अपना लॉगिन आईडी ओपन करके देखता होगा, कितना चेक बनने वाला मेरा इस हफ्ता, छोटा लेग में कितना हुआ, बड़ा लेग में कितना हुआ, राइट। हर बार वो देखता होगा मेरा टारगेट में कितना बैलेंस है, अभी मैं कौन सा लेवल में आता हूं, कितना बैलेंस है, हर बार वो देखता है। उसमें दिमाग में एक बात आता है कि यार मेरा बिजनेस वॉल्यूम और थोड़ा बढ़ेगा तो मेरा टारगेट हो जाएगा। हर बार वो देखता है कि अगले लेवल रीच करने के लिए, या डायमंड ड्रीम लेवल जो रहता है, ड्रीम लेवल में पहुंचने के लिए भी बिजनेस वॉल्यूम का ही जरूरत होता है। ऐसा बिजनेस वॉल्यूम को लेकर आज बातचीत करने वाला, कैसा स्पीड बढ़ाया हमने हमारा नेटवर्क को, राइट, हमारा बिजनेस को, ये इसके ऊपर मैंने अगले 40 मिनट बातचीत करूंगा। इस टॉपिक को मैं 2 दिनों में, मागुर जी ने मुझे मौका मिला है कि 2 दिनों में मैं आपका बीच में बातचीत करूंगा। आज थोड़ा सा बात करेंगे और बाकी कल भी हम बातचीत करेंगे आपका बीच में। अगले 40 मिनट तक आपका बीच में रहूंगा। इस टॉपिक को सुनते हुए कई सारे लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी हो रहा होगा कि आजकल में आफ्टर कोरोना कि कई सारे लोगों को लग रहा है कि यार गाड़ी जितना स्पीड से चलता था शुरुआत वाला दिनों में, उतना स्पीड तो नहीं है। जो चेक बनता था पहले, जो टारगेट्स होते थे नेटवर्क में, उतना नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सुन लेते, कैसा क्या सुन लेते हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है कि नहीं, कोरोना के बाद में हमारा बिजनेस ग्रोथ बहुत ही कम हुआ है, कि अभी होने वाला नहीं है। सिर्फ मेरा बिजनेस ग्रोथ कम नहीं हुआ है, बल्कि पूरा दुनिया का बिजनेस ग्रोथ कम हुआ है, हर इंडस्ट्री का। तो ऐसा लोगों ने कुछ सेटिस्फाई होकर बैठ चुका है, नहीं हमारा नहीं बढ़ सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए एक छोटा सा ये है कि कैसा बढ़ता है, कैसे बढ़े, प्रूफ के साथ आज आप लोगों का बीच में बातचीत करने वाला दोस्तों। बिल्कुल आप सभी ने सही सोचा कि कोरोना के बाद में हर इंडस्ट्री का ग्रोथ कम हुआ है, हमारा क्यों नहीं, इसलिए मेरा भी कम हो गया होगा। ऐसा कुछ लोग कंफर्ट जोन में बैठे हैं कि कोई बात नहीं, जब दुनिया का बढ़ेंगे तो मेरा भी बढ़ जाएगा, बाकी और इंडस्ट्री का ग्रोथ मिलेंगे तो मेरा इंडस्ट्री और मेरा कंपनी और मेरा खुद का लॉगिन आईडी में भी ग्रोथ हो जाएगा, ऐसा सोच बैठा होगा। जो चीज मैं आपका बीच में बातचीत करने जा रहा हूं वो है कि द टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑल द इंडस्ट्रीज। जो टेक्नोलॉजी जब बदल गए, टेक्नोलॉजी स्पेशली पहले से ही था। हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते थे डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन, कोई नहीं मानते थे, लेकिन अचानक से जब कोरोना आया तो सब लोग मानने लगा। लैपटॉप्स को ज्यादा यूज नहीं करते थे, इंटरनेट को कम यूज करते थे, तो लेकिन जब कोरोना आया तो जबरदस्त हमें यूज करना ही पड़ा मजबूरन।
तो ऐसा ही टेक्नोलॉजी पूरा इंडस्ट्रीज को कैसा कैसा चेंजेस लेके आया, थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले मोबाइल और टेलीकॉम इंडस्ट्री, जब मोबाइल और टेलीकॉम इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी बनने के बाद में क्या हुआ, हम सभी जब भी टाइम पूछे तो तुरंत हम सभी ने घड़ी देखता था, आज भी देखता है नो डाउट। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग आज का टाइम अगर पूछे, अगर जानना चाहता है तो तुरंत मोबाइल उठाता है, मोबाइल में देखता है टाइम। क्या हुआ उस वॉच कंपनी का, जितना लोग एम्प्लॉयज काम करते थे उन लोगों का हालत क्या हुआ, बेरोजगार। और कुछ दिन पहले कैलकुलेटर को भी यूज किया करते थे, कैलकुलेटर हर चीज का, हर दुकान में कैलकुलेटर रहते थे, आज भी रहता होगा कई रेयर। लेकिन मोबाइल कई सारी सुविधाओं के साथ में आज मोबाइल में कैलकुलेटर आ चुका है, कुछ भी कैलकुलेट करना तो तुरंत निकालता है। क्या हुआ उन कैलकुलेटर कंपनी का मालिक का हालत और उसमें काम करने वाला नौकर लोगों का, बेरोजगार हुआ। यानी टेक्नोलॉजी बनने से कितना लोग अनएम्प्लॉयमेंट की ओर चले गया। फिर सुबह सुबह हम सभी उठ के अलार्म सेट करते थे और उसको बंद करना पड़ता था, इतना मोटा एक आइटम खरीद के। लेकिन दोस्तों आजकल में अलार्म रखना भी है तो बहुत अच्छा सुविधा हमारे लिए, मोबाइल में रख लो। इवन मोबाइल बोलता है साइलेंट में हो तो भी बच जाएगा, स्विच ऑफ हो गए तो भी बच जाएगा, इतना सारे सुविधा देता है, जिस वजह से आजकल कोई अलार्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो मोबाइल में ही अलार्म बना दिया उन्होंने। और क्या हुआ उन कंपनी मोबाइल, जितना भी ये जो अलार्म बनाने वाला कंपनी और उसमें काम करने वाला नौकर लोगों का, सबसे इंपॉर्टेंट आज का दिन कैमरा का। हर चीज हमने खरीद करके रखना चाहता है, कुछ मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज नाम के फोटोज लेके रखना चाहता है। ये चीज हो गया कि इतना बड़ा कैमरा निकॉन वो ये चलते थे, लेकिन आजकल हमारा साथ में ये सारे कंपनी बंद हो गए, बंद नहीं हुआ तो भी बहुत ही कम हो गए हैं। और कई सारे डिफेक्ट दिखने लगा इसमें कि भैया एक कैमरामैन चाहिए होता है फोटो खींचने के लिए, और मेरा फोटो मैं खुद नहीं खींच सकता हूं, बहुत सारे सुविधा थे। लेकिन दोस्तों जब मोबाइल आने लगा, कैमरा से ज्यादा क्लैरिटी, उससे ज्यादा मेगापिक्सल का जब मोबाइल में आ गया, तो दोस्तों आज हर बंदा एकदम हाई क्वालिटी का पिक्चर्स मोबाइल में खींचने लगा है और इसका फायदा उठाने लगा। अब क्या हुआ होगा थोड़ा सोच के देखो, उसमें काम करते थे, अचानक से टेक्नोलॉजी बढ़ा, उसको नौकरी से निकाल दिया होगा। ये हुआ टेक्नोलॉजी जब बढ़े, कोरोना जब आए, स्कूल और कॉलेजेस का भी यही हालत हुआ। पिछले 2 साल से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाते थे, घरों में बैठे बैठे। इवन सरकारी स्कूल्स भी कई सारे इसमें तो आप ऑनलाइन में चालू कर दिया। और ये जो बीच वाला बैजूस, आकाश, वेदांत, इस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने बहुत फायदा उठा दिया। बिल्कुल सच में ये जो भी ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक फिजिकल क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जैसा पढ़ा तो उससे ज्यादा तगड़ा अच्छा सा समझा पा रहे बच्चों को, तो इसके ट्रेंड बढ़ गए। स्कूल कॉलेजेस का थोड़ा सा वैल्यू कम होने लगे। क्या हुआ वो सब्जी दुकानों लोगों, ग्रोसरी शॉप्स का, वेजिटेबल शॉप्स और ग्रोसरी शॉप्स का, उसका रिप्लेस करने आए बिग बास्केट वाले और कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जिस माध्यम से मैं बोलूं सुबह आधा लीटर का दूध चाहिए घर में, सुबह 4 बजे चाहिए, विदाउट सर्विस चार्ज, विदाउट आपको सर्विस चार्ज आपका घर पकड़ा देगा सुबह आके। एक नारियल चाहिए तो सुबह आपको देगा। ऐसा ऐसा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन लोगों ने। अब जो दुकान खोल के बैठे, उसी दुकान के ऊपर भरोसा के साथ वो जिंदगी चला रहा था, उन लोगों का हालत क्या हुआ होगा। कोई जाना नहीं चाहता दुकान तक जाके खरीद के आओ कुछ ग्रोसरी या कुछ सब्जियां। बहुत सारे बिग बास्केट जैसा प्लेटफॉर्म्स आ चुका है आज का दिन में। और उसके बाद दोस्तों मेडिकल शॉप्स, हम सभी कुछ भी जरूरत पड़ता है मेडिकल दुकानों में जाके खरीदता था, आज का दिन में सब ऑनलाइन आ चुका है, विद डिस्काउंट रेट आ चुका है। तो सब लोग मेडिकल शॉप्स को भी खत्म करने लगा, ऑनलाइन में घर बैठे बैठे खरीदता। रेस्टोरेंट्स को लेके क्या हुआ, जितना लोग रेस्टोरेंट खोल के बैठते थे उन सभी का रिप्लेसमेंट हुआ जोमेटो और स्विगी और कई सारे उबर ईट, वो ये बहुत सारा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और घर बैठे बैठे कौन सा रेस्टोरेंट से कितना क्वांटिटी का चाहिए डिस्काउंट रेट में जब मिलता है तो कौन जाएगा, एक बात बता दीजिए, रेस्टोरेंट में बैठ के खाए। ऊपर से कोरोना का डर, जितना भी रेस्टोरेंट वाला खोल के बैठे थे उन लोगों को उतना सर्विसेज नहीं दे पा रहा है कस्टमर को, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बनने का वजह से। होटलों का भी यही है, जब से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी बढ़े हैं, वो इस तरीके से कई सारे ऐप्स है, लोग अपना पसंद का होटल
कौन सा एरिया में चाहिए मुझे, रेलवे स्टेशन से कितना दूर में चाहिए, एयरपोर्ट से कितना दूर में चाहिए, कौन सा सिटी में चाहिए, घर बैठे बैठे यहां बैठे बैठे पूरा भारत में आप बुक कर सकते हैं। कौन सा रेट में, कौन सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, बार्गेनिंग करने का कुछ भी जरूरत नहीं होता है। पहले क्या होते थे, भाई रेलवे स्टेशन में उतरो तो ऑटो वाला पूछता था कि रूम चाहिए, कितना में चाहिए, मैं लेके जाता हूं, उधर घुमाता इधर घुमाता और बीच में वो कमीशन लेते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी बनने की वजह से दोस्तों कि होटल लोगों का भी थोड़ा सा बिजनेस डाउन हो गए है। अब बात करते हैं ट्रैवल एजेंट का। हम खुद ही ने इसको फील किया है, कभी भी टिकट बुक करना होता है, रेलवे टिकट जाना पड़ता था रेलवे स्टेशन में। हमने खुद किया है कि जब दिल्ली में मीटिंग होता है, आगरा में मीटिंग होता है, जब हम यहां से निकलना होता है कि हमारा 2-3 लीडरों को खड़ा कर देता लाइन में। अब लाइन में खड़ा करना, रात को 10 बजे एक बंदा आएंगे आपको रिप्लेस करेंगे, वो खाना खा के आएगा आपका पास, वो बंदा रहेगा 12 बजे तक, उसके बाद एक बंदा जाएगा सुबह तक। और ऐसा करके हमने पूरा टीम का रिजर्वेशन करवाने के लिए लाइन में लगाना पड़ता था, या एयर टिकट के लिए एयरपोर्ट तक जाना पड़ता था, या ट्रैवल एजेंट तक जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों आज बैठे बैठे कौन सा वेबसाइट में, ईज माई ट्रिप में चाहिए, मेक माई ट्रिप में चाहिए, कौन सा ट्रिप में चाहिए, जाओ वेबसाइट में अपने आप बुक करो। इससे भी टेक्नोलॉजी का वजह से कई सारे जो एजेंट खोल के बैठे थे उन लोगों का भी धंधा कम हुआ है। सेम उसी तरीके से दोस्तों टूर्स एंड ट्रैवल्स का जब भी गाड़ी चाहिए होता है, ये फील बहुत किया हमने। जब भी मागुर लोग आ रहा है कि गाड़ी बुक करना, उनको रास्ता को गाइड करना पड़ता था कि भैया इतना किलोमीटर इतना इधर तक आ जाओ, यहां से दाहिने ले लो, बाएं ले लो, आगे से 2 किलोमीटर आओ, इस तरीके से गाइड कर करके वो आता था। जब वो अपना दुकान से चालू कर देता है तो वहीं से चार्ज लगता था, कई सारी दिक्कतें था। लेकिन आज दोस्तों कौन सा गाड़ी चाहिए, कौन सा लग्जरी गाड़ी चाहिए, घर बैठे बैठे आपका पास आ जाता। वो अलग बात है कि आज हमारा टीम में तो सब लोगों के पास लग्जरी गाड़ी आ गया है, लेकिन छोटा मोटा दूर जाना है तो कई और ट्रैवल्स का इस्तेमाल करना है तो आप जहां बैठे हो वहीं गाड़ी आके खड़ा हो जाएगा। ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। और जिस वजह से जितना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट थे वो सब कुछ खत्म होने लगा। अब थिएटर्स का तो आप सभी जानता ही होगा दोस्तों, फिल्म रिलीज होता है तो लोग देखने के लिए पता नहीं लाइन लगा के टिकट खरीद के जाना पड़ता था। बैठे अब नेटफ्लिक्स हो गए, प्राइम वीडियो हो गए, हॉटस्टार हो, पता नहीं कितना सारे इस तरीके से ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गया, जिस माध्यम से रिलीज पिक्चर को तुरंत का तुरंत पूरा परिवार के साथ में घर बैठे बैठे हाई क्वालिटी में देखने का सुविधा मिला। जिस वजह से थिएटर्स बंद होने लगा है और उसमें काम करने वालों का हालत क्या हुआ को थोड़ा देख लीजिए। ये सब कुछ हम गिना रहा है कि बाहर का दुनिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ये सब क्यों गिना रहा है भाई? डायरेक्ट सेलिंग का ऊपर भी तो कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, सेफ शॉप का ऊपर भी तो कुछ इफेक्ट पड़ा होगा। जब इन सारे इंडस्ट्रीज में हुआ तो जरूर यार सेफ शॉप का ऊपर यानी डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, ऐसा सब लोगों का दिमाग में जरूर हुआ होगा। क्या हुआ होगा थोड़ा हम सभी देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो एक डाटा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोथ 7.7% टू 18,067 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2021 में दोस्तों 20-21 का फाइनेंशियल ईयर में हमारा ग्रोथ 18,067 करोड़ बढ़े हैं, जबकि पिछले उससे पहले फाइनेंशियल ईयर में 16,776 था। यानी हमारा ग्रोथ कोरोना काल में, ये स्पेशली कोरोना काल में हमारा ग्रोथ 7.7% बढ़े दोस्तों। ये है, हम सभी को पूरा इंडस्ट्री को कुछ लेना देना नहीं है। क्या लेना देना पता नहीं इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर ये डाटा दिखा के कहीं से लाया होगा, ये डाटा दिखा के हमारे लिए क्या फायदा हो रहा है, ये अगर ऐसा आपको लग रहा होगा दोस्तों, इंडस्ट्री तो ग्रोथ हुआ लेकिन क्या हम में से कोई ग्रोथ हुआ, इस तरीके से कई सारे डाउट हो रहा होगा दोस्तों। ड्यूरिंग पैंडेमिक हर कोई ने अपने आप को अपग्रेड किया। जैसा डायरेक्ट सेलिंग का बात करें, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तब जब हमको भरोसा है कि डायरेक्ट सेलिंग में रहना चाहिए, कंपनी में और सिस्टम में मेरा टीम लीडर का साथ में मुझे कैसा ठीक के काम करना चाहिए, ये बताने के लिए मैं समझाना चाह रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग कोरोना काल में यानी पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत कुछ अपग्रेड्स लाया। हमारा ग्रेट डायरेक्टर्स ने, कई और लोगों ने मिलके डायरेक्ट सेलिंग को नया नया गाइडलाइंस लाने आने लगा, नया नया कानून बनने लगा है और बहुत कुछ चेंजेस आने लगा। एक भरोसा हो रहा है लोगों को, हाँ मैंने सही जगह में काम कर रहा हूं। लोगों ने नौकरी निकाल रहा था, हमारा ग्रेट कंपनी तो 15% बोनस देने लगा।
लोग बाहर जा नहीं पा रहा था, जिसका 1 लाख का तनख्वाह था उन लोगों को 50,000 कर दिया, किसी को तो नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग घर बैठे बैठे लोगों को, हमारा स्पेशली हमारा ग्रेट सेफ शॉप कंपनी 15% बोनस दिया, ऊपर से घर बैठे बैठे लोग आइटम घर पहुंचते थे। सारे दुकान जब बंद था तो हमारा सेफ शॉप का दुकान खुला हुआ था, तब भी पैसा आते थे हमारा पास में। और सेफ शॉप में क्या नहीं हुआ, वही पैंडेमिक सिचुएशन में हमारा सेफ शॉप कंपनी ने एफएमसीजी में एंट्री मारा, कई सारे 200 तक प्रोडक्ट का नया प्रोडक्ट को लॉन्च करवाया हमारे लिए, हर जरूरत वाला आइटम पकड़ा दिया हमारे लिए दोस्तों सेफ शॉप, और कई सारे लोगों का घर पैसा पहुंचाए। और मैं बात करूं टैबलेट्स का, टैब मोबाइल टैबलेट का, कई सारे हजारों टैब्स लोगों को बीच में बांट के दिया, जिसने लेवल अचीव किया उस समय पे। और ये भी बहुत कुछ मदद किया हमारे लिए और कोरोना काल में। और इसके अलावा मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बात करूं, हमारे लिए हमारा ग्रेट मेंटर्स, और मैं सेफ शॉप का बात करूं, तब तक हमें डायरेक्टर को नहीं सुनता था, नहीं मिला था, नहीं देखा हुआ था। लेकिन कोरोना काल में ही जब टेक्नोलॉजी बढ़े तो दोस्तों डायरेक्टरों को सुनने का, उनका विजन जानने का मौका मिला, राइट। किस इंटेंशन के साथ कंपनी चल रहा है वो जानने का मौका मिला। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बात क्या करे दोस्तों, 1 या 2 मेंटर हमारा बीच में आते थे, लगातार हमारे लिए गाइड करता था, जरूरत इतना ही था एक्चुअली तो। लेकिन दोस्तों जब सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पैंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना काल में सब लोग मरे जा रहा है कि पता नहीं मेरा नौकरी कम हो गया, नौकरी से निकालने वाला है, सैलरी कम हो गई, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों हमारा ग्रेट मेंटर्स 1 by 1 सारे मेंटर्स हमारे लिए टाइम टू टाइम देते थे, सपोर्ट करते थे, हर तरीका से ट्रेनिंग घर बैठे बैठे लोगों को मिलता था सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का माध्यम से। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का माध्यम से ऑनलाइन टूल्स बना के दिया, फेसबुक का माध्यम से, कभी यूट्यूब का माध्यम से, कभी जूम का माध्यम से, अदर सोशल मीडिया एक्टिविटीज का माध्यम से टाइम टू टाइम अपडेटेड नॉलेज हम सभी को मिलाते थे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और जिस वजह से लोगों ने जिंदा रहा, आज बहुत कुछ काम कर पाए, बहुत सारे सीनियर लीडर्स कोरोना काल में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर आपने बोला थिएटर्स का बारे में, होटल्स का बारे में, रेस्टोरेंट का बारे में, पता नहीं क्या क्या, स्कूल कॉलेजेस, सब्जी दुकान से लेके बात कर रहा था कि इन सभी का साथ में ग्रोथ कम हुआ, रिजल्ट बढ़े नहीं। लेकिन क्या डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हुआ होगा? क्योंकि कई सारे जिसको चेक कम आया होगा ना, वो तो जरूर सोच रहा होगा कि हाँ यार हमारा भी तो कम हुआ। एक बात जान के आपको बहुत सरप्राइज होगा, जानता ही है सभी लोगों ने, हमारा ग्रेट मेंटर उसी काल में, हमारा ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने 1 हफ्ता का 1 करोड़ 4 लाख भी तो कमाया। लोगों को चेक नहीं मिलते थे, हमारा ग्रेट मेंटर 1 हफ्ता का 1 करोड़ 4 लाख कमाया। और ग्रेट मेंटर्स ने बहुत लाखों रुपए कमाया उसी दौरान। मैं सच बताऊं, हमारे लिए हफ्ता का 2 लाख रुपए आता था, उसी समय पे कोरोना काल में ही हफ्ता का 4 लाख रुपए लेने का मौका मिला। जब CCC लॉन्च किया हमारा ग्रेट कंपनी ने, CCC लॉन्च किया तो दोस्तों एक एक लीडर का पता नहीं कितना कितना रैंक पेमेंट अगर आने लगा। और बहुत खुशी होता है कि इसी कोरोना काल में हमने भी बहुत लाखों करोड़ों रुपए इस बिजनेस के माध्यम से कमाया। और आपका अपलाइन ने भी तो कमाया होगा, आपका सीनियर ने भी कमाया होगा। दोस्तों हमारा ग्रेट कंपनी इन सेक्टरों में काम करता। मैं सेक्टरों का बात करूं, ये सेक्टर्स नहीं, पूरा होल लाइफ, पूरा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जो कुछ भी चाहिए होता, हर प्रोडक्ट हमारा ग्रेट कंपनी ने प्रोवाइड किया। एकदम हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को हमारे लिए तैयार किया है। समय समय पे क्या क्या जरूरत होता है, सुबह उठ के रात को सोने तक का फैशन, मैं फैशन का बात करूं, होम केयर का बात करूं, वेलनेस का बात करूं, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ग्रोसरी और एजुकेशन, हर इंडस्ट्री में घुसे कंपनी ने, हर सेक्टर में काम कर रहा है, हर सेक्टर का प्रोडक्ट को हमारे लिए प्रोवाइड करवा रहा है। हमारा ग्रेट डायरेक्टर ने यह भी वादा किया कि बहुत जल्द हमारा ग्रेट कंपनी 1000 प्रोडक्ट तक लॉन्च करेगा। एक भी प्रोडक्ट के लिए आपको घर से बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को हमें दे रहा है। टॉप ब्रांड्स का मैं बात करें, फॉर्च्यून 500 ब्रांड से पूरा बहुत जबरदस्त बार दुनिया मानता है इन ब्रांड को, वो ब्रांड भी हमारा साथ में है। कुछ हमारा ओन खुद का ब्रांड भी है, रेमंड, ग्रेसिम, विमल, इस तरीके से कुछ ब्रांड्स है। और इसके अलावा हमारा खुद का लावण्य, ब्रूनसिक, मियाकासा, इस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट भी आज हमारा टॉप ब्रांड्स में है। दोस्तों अगर इसका पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा ग्रेट कंपनी, देखिए मैं बात कर रहा था कि पैंडेमिक सिचुएशन में टेक्नोलॉजी बनने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो बातचीत कर रहा था। दोस्तों हमारे लिए फायदा का मैं बात करूं, हमारा ग्रेट कंपनी का जो यूट्यूब चैनल है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसमें सेफ शॉप इंडिया प्रॉपर अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हो दोस्तों, इसमें हर प्रोडक्ट का नॉलेज, जेन्युइन नॉलेज मिलेगा।
कहीं और जाके ढूंढने का कोशिश करते हो, प्रोडक्ट का नॉलेज हो सकता है कुछ तो जोड़ के बना दे, लेकिन दोस्तों हमारा एक टीम है कंपनी का, उस टीम ने इतना अच्छा जबरदस्त वीडियोस बना के हमारे लिए दे रहा है, तो इसका फायदा उठा के सेफ शॉप का नॉलेज, कंपनी का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज लेके आगे बढ़ सकते हो ताकि प्रोडक्ट यूज कर सकता है। दूसरा, हम अब जिस चैनल का माध्यम से हम बातचीत कर रहा है, हमारा ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल मागुर्जन ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है हम सभी के लिए, घर बैठे बैठे अपना अपलाइन तो छोड़, सारे अपलाइनों का बात एक जगह में, एक चैनल पे, हर टॉपिक पे हम सभी को मौका दे रहा है। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। और हर लीडर हर सुबह उठता है कि आज एक रूटीन हो गया सब लोगों का, सुबह उठे बस यूट्यूब चैनल खोले बैठे। दोस्तों वहां पे जैसा सुबह उठता है तो ब्रश करना, नहाना धोना, टिफिन करना होता है, दोस्तों ऐसा एक और जोड़ गया हमारा लाइफ में कि सुबह उठो, ग्रेट मेंटर का आज देखे, ताकि कोई ना कोई लीडर, सक्सेसफुल लीडर, वो भी हमारे बीच में बातचीत कर रहा होता है, वो किसी टॉपिक में कैसा बिजनेस में आगे बढ़े उन चीजों को लेकर बात कर रहा होता है। जरूर अगर अभी भी हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको करके हर दिन सुनना चाहिए। कई सारे यूट्यूबर होता होगा कि पैसा कमाने का चक्कर में सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पता नहीं क्या क्या बोलता है, लेकिन दोस्तों हमारा ग्रेट मेंटर हम सभी का सुविधा के लिए एक जगह में सब लीडरों को इकट्ठा लाके इस पैनल का माध्यम से मौका दे रहा है। तो जरूर कोई ना कोई टॉपिक आपको हर चीज का जवाब देने वाला, हर सवाल का जवाब इस चैनल का माध्यम से मिल जाएगा। जरूर हम सभी इसको भी फायदा उठा लेना चाहिए। ये है टेक्नोलॉजी जब बढ़ा ये फायदा हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ा तो चेक तो बड़े बड़े, साथ ही साथ में नॉलेज भी बढ़ रहा है। दोस्तों सेफ शॉप मीन सेफ शॉप, मनी विल नॉट कम विथ रिकॉग्निशन लेवल। क्या सेफ शॉप में पैसा रिकॉग्निशन से, लेवल से बढ़ता है, या नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन विथ यू, या मेरा साथ में कितना टीम, इससे बढ़ता है? बिल्कुल ही नहीं, बट इट विल कम बाय बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। दोस्तों ये बिल्कुल ही बिजनेस वॉल्यूम का माध्यम से ही बढ़ेगा, हम सभी को जानता है, राइट? हम सभी को जानता है ये बिजनेस वॉल्यूम का माध्यम से ही बढ़ेगा। अगर कोई ये सोच के बैठे कि मेरा लेवल तो ये हो गया है कि मेरा चेक आ जाना चाहिए, मेरे रिकॉग्निशन ये हो चुका है तो मुझे चेक आना चाहिए, या मेरे साथ में इतना लोग है, 1000 लोग है या लाखों लोग है तो मुझे आ जाना चाहिए, थोड़ा गलत बात है दोस्तों। ये बिजनेस में पैसा बिजनेस वॉल्यूम से ही बनता। वही टॉपिक का ऊपर आज हम बातचीत करने जा रहा है, बिजनेस वॉल्यूम कैसा बढ़े, जो जितना बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है उससे ज्यादा कैसा जाएगा। वी मस्ट नॉट ओनली फोकस ऑन रिक्रूटिंग यानी ज्वाइनिंग। तो लोग लगता है कि ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग करे तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ जरूर बढ़ेगा, लेकिन एक बार के लिए बढ़ेगा, जिसको नौकरी बोलते हैं, मजदूरी बोल सकते हो आप, सेल्समैनशिप बोल सकते हो। हमें सेफ शॉप में आया इस बात के लिए थोड़ी आया हमने कि भैया मैं जाता हूं, खूब मेहनत करता हूं और सेल्स निकाल के आता हूं। वो तो सेल्समैन का काम कर लेना चाहिए हम सभी को, तो या नौकरी कर लेना चाहिए कि किसी बॉस से कॉम्प्लीमेंट लेने का चक्कर में आज मैंने इतना सेल कर दिया, उतना सेल कर दिया, राइट? संतोष नायर बोलते थे कि मैंने इतना पता नहीं वैक्यूम मशीन बेचा था, इतना बेचा था, मेरे को लंच करने का मिला, मेरा एमडी का साथ में डिनर करने का मिला, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। ऐसा तो नहीं कर रहे ना हमने। दोस्तों हमें सेफ शॉप में इसलिए आया, नौकर नहीं बनना है, फुल टाइमर होके एक डायमंड बनने के लिए आए। तो दोस्तों इस पे ज्यादा फोकस ना करके किस पे, कहां पे फोकस करने से हमारा बिजनेस वॉल्यूम और बढ़ सकता है, वही मोर बिजनेस वॉल्यूम। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोर बिजनेस वॉल्यूम क्यों, ऐसा तो शुरू में भी डिस्कस किया दोस्तों, फिर भी ये बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा क्यों है, क्या जरूरत है, उस चीज को लेकर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टू एंजॉय द फॉरेन ट्रिप्स। अगर आपका पास में दोस्तों ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम आएंगे तो फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर सकते हो। हमको पता है आजकल में पेरिस स्विस डिलाइट चल रहा है, जिसमें अगर कोई लीडर, कोई फ्रेशर अभी भी ज्वाइनिंग किया लीडर, 18,000 मात्र बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में, और 18,000 बिजनेस वॉल्यूम बहुत आसान तरीके से कर लेता है, तो वो एक हफ्ता का यूरोप यानी स्विट्जरलैंड, पेरिस घूमने का मौका मिलता है, और बढ़िया लाइफस्टाइल के साथ, अपना ग्रेट मेंटर के साथ, अपने टीम के साथ, अपना फैमिली के साथ घूमने का, फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका मिले। दोस्तों ये बहुत खुशी का बात है कि पूरा इंडस्ट्री में हमारा कंपनी सबसे ज्यादा यूरोप भेजने का रिकॉर्ड है। और हमारा दोस्तों आप अपना टीम लीडरों का साथ में, अपना ग्रेट मेंटर्स का साथ में, पूरा परिवार का साथ में दिल जीत सकता है और जा भी आ सकते हो, पूरा भारत घूम के आ सकते हो, सारी पूरा दुनिया। कई सारे लोगों को ये रह जाता है, कई लोगों का सपना रहता मुझे स्विट्जरलैंड घूमना था, मुझे पेरिस जाना था, मुझे ये था। लेकिन दोस्तों एक बात बता दो, हमारा ग्रेट कंपनी देता है ऑफर,
बाकी लोग जा रहा होता, सिर्फ उनको वीडियो देख के रह जाता है। क्यों? उनका कम बिजनेस वॉल्यूम गया, जिस वजह से टारगेट नहीं हुआ। जितना टारगेट कंपनी ने दिया अगर वो पूरा किया होता तो दोस्तों वो भी चला होता टीम के साथ में। दोस्तों अब क्या करना चाहिए हमें? बिजनेस वॉल्यूम जितना जरूरत है टारगेट बना के करना चाहिए टू राइड इन। मैं एक बात बता दूं, सॉरी फॉरेन ट्रिप का मैं बात कर रहा था। फॉरेन ट्रिप में तो हमारा ग्रेट कंपनी इतना सारे कंट्री घुमाया दोस्तों, एक बार में तो बड़ा खुशी होता है कि हमें एक देश में खाना खाता है तो बड़ा रिजल्ट ऐसा बोलता है, लोगों को बड़ा अचीवमेंट बोल के दिखाता है जरूर। लेकिन दोस्तों एक बार में तो सुबह ऑस्ट्रिया में नाश्ता करके आया, बीच में स्लोवेकिया कंट्री में लंच किया, शाम का डिनर हंगेरी में किया, यानी 3 टाइम का खाना 3 विदेशों में करने का भी मौका मिला हमारा ग्रेट कंपनी का माध्यम से। जब स्विट्जरलैंड में जाते हो टिटलिस माउंटेन पे 10,000 फीट के ऊपर में, तब मजा आता है। क्यों? बिजनेस वॉल्यूम भेजना चाहिए, वो जो मेहनत का सबका रिजल्ट वहां मिलने वाला। दोस्तों जरूर फॉरेन ट्रिप के लिए भी मोर बिजनेस वॉल्यूम भेजना जरूरी है। अगर कम भेजते हो तो रह जाते हो। टू राइड इन लग्जरी कार, आप लग्जरी कार राइड करना चाहते हो या नॉर्मल कार शुरुआत में लग्जरी ड्राइव करना चाहते हो, दोस्तों इस वजह से भी तो भेजना पड़ेगा। हमको नहीं पता था ये लिंकअप है। हाँ थोड़ा कुछ पैसा कमाएंगे, घर चल जाएगा, इस मकसद के साथ हमने भी आया। यहां पे ड्रीम सेटअप किया गया, पहले छोटा कार फिर बाद में लग्जरी कार, पहले छोटा कार उसके बाद लग्जरी कार, ये सब कुछ हमारा ग्रेट मेंटर्स ने हमें दिया। दोस्तों आज हमारा टीम में कई सारे लग्जरी गाड़ी है, हर इंसान हर बैकग्राउंड का लोग खरीदने लगा। तो नॉर्मल 10, 15, 20 लाख का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं, इतना हजारों कार आ चुका है दोस्तों ग्रेट सेफ शॉप कंपनी और ग्रेट मेंटर का माध्यम से। अगर आपको बराबर बिजनेस वॉल्यूम बेचते हो, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम बेचते हो तो जल्दी कार आपका आएगा। अगर कम कम बिजनेस वॉल्यूम बेचते हो तो लेट आएगा और कभी आ भी नहीं सकता है। दोस्तों टू कंप्लीट द रैंक्स, हमें रैंक पूरा करने के लिए भी ज्यादा चाहिए होता है। लोगों को लगता है यार इस महीना का 1 तारीख को ट्रिपल सी में फलाना आदमी को इतना चेक बना, तीसरा को इतना बना, चौथा को ऐसा बोलता है, लेकिन हमारे लिए नहीं आया होता। दोस्तों वहां पे थोड़ा सा परेशान होता है। इसके लिए भी रैंक पूरा करने के लिए भी ये जो पेमेंट लेने के लिए खूब ढेर सारे पेमेंट हमारे लिए मिलता है। रैंक पेमेंट हो चाहे वो जो पेंशन की तरह डायमंड बनने का बाद एसीपीसी हो, या तो आप ट्रैवल इनकम का जो फंड बात करता है, ये सब लेने के लिए भी बिजनेस वॉल्यूम को ज्यादा भेजना पड़ता है। टू लिव इन लग्जरी हाउस, आप भी चाहता होगा कि यार लग्जरी घर में रहे, राइट? जब भी 5 स्टार होटलों में मीटिंग के लिए वगैरह जाते हो तो आपको लगता है वहां से सेल्फी ले लेता है, वो स्टेटस में डाल देता है कि आई एम इन 5 स्टार होटल, राइट? 5 स्टार लाइफ, पता नहीं क्या होता है, 1-2 दिन का बात है वो, फिर दोबारा वही घर में आना पड़ता है, वहीं से रहना पड़ता है। तो दोस्तों जब जिस घर में आप रहते हो वो 5 स्टार होटल की तरह होगा तो कैसा होता होगा? हर बंदा उस टाइम पे सोचता है जिस टाइम पे वो होटल में स्टे कर रहा होता। ऐसा घर होना चाहिए मुझे भी तो। लेकिन दोस्तों हमेशा जिसको याद रहता है कि मुझे ऐसा घर चाहिए, उसके लिए वो मेहनत करता है, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम निकालता है, तो जरूर एक दिन उनका घर आ जाता है। टू अर्न मोर मनी, बिजनेस वॉल्यूम इसलिए ज्यादा जरूरत है, ज्यादा पैसा कमाए। हम सभी को बता, टू बिकम ए डायमंड, डायमंड बनने के लिए भी बिजनेस वॉल्यूम का जरूरत होता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई अपने ही साथ में कोई और टीम में कोई बंदा सिल्वर बना, कुछ और बना, वो बहुत जल्दी से डायमंड बन गए, कुछ और रिकॉग्निशन ले लिया, लेकिन हम नहीं लिया होता वो लेवल। जबकि बराबर समय पे दोनों ने सिल्वर बना था, गोल्ड बना, पर्ल बने, लेकिन कोई लीडर बहुत तेजी से आगे बढ़ गया, दूसरा लीडर नहीं बढ़े, क्योंकि जिसने बहुत तेजी से रिकॉग्निशन ले लिया उसका टीम में ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम गए और इसलिए वो अचीवमेंट किया, इसलिए उनको घर आया, गाड़ी आया, लोग इज्जत कर रहा है, उनका परिवार इज्जत कर रहा है। तो दोस्तों इन सभी चीजों के लिए हमें बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना जरूरत है। अब बात करते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आपको सोच रहा मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा नाम अच्छा नहीं रखा है मेरा मम्मी पापा, मैं पलाना जाति में फायदा हूं, पलाना स्टेट में फायदा हूं, पलाना मीडियम में पढ़ा लिखा हूं, ये होता होगा। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट का कि आप आज जो कुछ भी आप मिले हैं, आपका पास कौन सा गाड़ी है, कितना इनकम आ रहा है, कौन सा घर है, कितना विदेश देख के आया, वो सब कुछ का रीजन क्या है कि आपने जितना प्राइस पे किया था ना उतना ही वैल्यू मिले आपको। अगर आप 10,000 रुपए ले जाते हो एप्पल स्टोर में, बोलते हो कि मोबाइल देना एक, बोलता है वो मोबाइल नहीं दे सकता है, वो नहीं देगा क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा है, आपने कम प्राइस दिया। वो सीधा बोलेगा जाओ वीवो कंपनी में जाओ, ओप्पो कंपनी में जाओ, वहां से मिल जाएगा आपको।
राइट। अगर आपको एप्पल मोबाइल चाहिए तो उसको वैल्यू ज्यादा देना पड़ेगा आपको। तो सेम ऐसा है दोस्तों, अगर किसी लीडर का आप देखते हो ऐसा मेरा घर क्यों नहीं है, ऐसा गाड़ी क्यों नहीं, ऐसा इनकम क्यों नहीं, ऐसा टीम क्यों नहीं, ऐसा मैंने डायमंड क्यों नहीं बना, दोस्तों उन्होंने प्राइस पे किया। यहाँ पे सेफ शॉप में प्राइस क्या होता है, एप्पल खरीदने के लिए कोई फिक्स रेट है, यहाँ पे डायमंड बनने के लिए या सक्सेस पाने के लिए आपका कमिटमेंट और सैक्रिफाइस जो चीज होता है वही तो प्राइस है। हमारा ग्रेट मेंटर इतना सैकड़ों डायमंड बनाने का बाद भी हमारे लिए हर सुबह 6 बजे से हमारा यूट्यूब चैनल ओपन कर देता है, लोगों का बीच में हर लीडर के साथ में मिलता है, अपना टाइम शेड्यूल इतना फिक्स करके रखा। माँ गुरु जी को भी होता होगा परिवार, फिर भी हमारा ग्रेट मेंटर सभी लोगों ने हमारा बीच में आके हर एक्टिविटी कराता है, यानी वो प्राइस पे कर रहा है। जिस संडे का दिन में बाकी लोगों ने मूवी देख रहा था या बिरयानी बना के खा रहा था, उस टाइम पे हमारे लीडर संडे का वेन्यू में जाते थे। जिसको डायमंड बनना है, जिसको घर गाड़ी लेना है, जिसने विदेश घूमना है, वो जाता है। हर दिन फ्राइडे को वो ट्रेनिंग में जाता है, बाकी लोग आराम कर रहा होगा, वो हंस रहा होगा, पागल आदमी देख कोट सूट पहन के कहां जा रहा है। लेकिन वही तो प्राइस है हमारा। घर परिवार में किसी का शादी था या फंक्शन था या कोई त्योहार था, हमारा बंदे मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और बाकी लोग एंजॉय कर रहा होता है। यही तो प्राइस पे करने वाला बात हुआ दोस्तों। प्राइस व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो आज के बाद में तो कम से कम जो वैल्यू आपका चाहिए उसका प्राइस आज आपको पे करना होगा। कोई नहीं देखेगा आपका, लेकिन खुद तो देख रहा है ना, तो वैल्यू सही देना। द डिफरेंस पहले से बना दिया होगा, यार चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं स्विस डिलाइट में मैं फॉरेन ट्रिप जीतूंगा, मैं जाऊंगा, ये होगा ड्रीम। लेकिन गोल, क्या डिफरेंस है ड्रीम और गोल में? हम सभी ने तो बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों। सिंपल सा बात है, द गोल हैज ए प्लान। सपना तो हर किसी का रहता है, वो चाहिए ये चाहिए, लेकिन गोल वो होता है जिसने बैठ के प्लान बना लेता है, डेडलाइन लिख देता है, इस डेट के अंदर मुझे ये चाहिए। जब आपका ड्रीम का ऊपर में डेडलाइन आ गया, डेट आ गया, तो मान लीजिए वो ड्रीम गोल में कन्वर्ट हुआ होता है। मैं सच बताऊं, आज जितना लोग सुन रहा है इनमें से ज्यादातर लोगों का, अब हमारा जो स्विस डेलाइट का जो टारगेट चल रहा है, वो पेपर उठा के अब ऐसा बिना पेपर का पूछे कि हाँ भाई कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए आपका लेवल में, कितना जाने से आप स्विट्जरलैंड पेरिस जीत सकते हो। कई सारे लोग फटाक से वो पेपर देखेगा, पीडीएफ देखेगा, हाँ यार मेरे लिए इतना चाहिए, महीना भर के हो गया, अभी भी उनको ये नहीं पता है कि मुझे कितना बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और राइट में भेजने से मैं स्विट्जरलैंड जीत सकता हूं या अबू धाबी दुबई जीत सकता हूं। नहीं पता उसको। यानी वो कहां प्लानिंग किया? फेल होने का प्लान किया उन्होंने, टारगेट हारने का प्लान किया उन्होंने। तो दोस्तों जब आपको ये नहीं पता है कि कितना बिजनेस वॉल्यूम भेजना चाहिए, एक बात बता दो, कैसा टारगेट होगा? आप किसका साथ मिलकर काम करेंगे, कितना तेजी से करेंगे, क्यों उठे सुबह आपको? यानी हमें जरूरत दोस्तों, ड्रीम तो बना लेता सब लोगों ने, वो सोते रहता है, थोड़ा सा ड्रीम और गोल में आपको अंतर पता चला होगा, राइट। अब बात असली बात में अब आता है, हाउ सब कुछ ठीक है सर, क्यों कैसा करना चाहिए, क्यों जरूरत है सर, अब कैसा करें? तो द ओनली मेथड टू इंक्रीजिंग बिजनेस वॉल्यूम इज फर्स्ट परचेज और रीपरचेज। हम सभी को जानता है दो तरीके से तो बिजनेस वॉल्यूम बनता है, राइट। तो फर्स्ट परचेज का या रीपरचेज का माध्यम से बनता है। आपको एक बात बता दो, फर्स्ट परचेज इज द ओनली वन टाइम। फर्स्ट परचेज ओनली एक बार के लिए किया जाता है, और रीपरचेजिंग अनलिमिटेड, डिपेंड अपॉन अस। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि रीपरचेजिंग को कैसा करवाते हो, बार बार यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फर्स्ट परचेज में एक बार खरीदारी किया, शॉपिंग में पैसा आ गया और कुछ बिजनेस वॉल्यूम बन गया। लेकिन रीपरचेजिंग में छोटा छोटा चीजें, मैं एक बात बता दूं, जब हमारा कंपनी में ये बिजनेस वॉल्यूम का नाम नहीं होके जब सेल्स में आते थे, तब खूब सेल्स जाता था। हमारा पास एक ही तरीका था, ज्वाइनिंग कर कमाओ पैसा, ऐसा था। लेकिन दोस्तों जब रीपरचेजिंग आया, छोटा छोटा आने लगा, छोटा छोटा बिजनेस वॉल्यूम आने लगा, लोगों को ये लगने लगा यार बिजनेस वॉल्यूम छोटा हो गया है, एक पेस्ट खरीदो, साबुन खरीदो, शैम्पू खरीदता हूं, एक बिजनेस वॉल्यूम, दो बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, मुझे कब पूरा होगा यार वो 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम डायमंड बनने के लिए, ऐसा लगने लगा दोस्तों। लेकिन आपने सैकड़ों हजारों टीम तैयार किया, किस बात के लिए? बोलता ना, एक एक छोटा बूंद से ही महासमुद्र बनता है।
हम सभी को पता है एक आदमी से तो 100 रुपए लेता हूं या 100 लोगों से 1-1 रुपए लेता हूं। आसान, हम सभी को पता, 100 लोगों से 1-1 रुपए लेना। जब 100 लोगों से 1-1 रुपए लेते हो तो 100 रुपए हो जाता है, और देने वालों को भी आसान है, और आपको तो पूरा रिजल्ट आ रहा है। कल को कुछ डैमेज हुआ तो भाई एक बंदा से 100 रुपए ले रहा था, उनको कुछ भी हो गया तो 0 हो जाएगा आपका इनकम। जब आप 100 लोगों से 1-1 रुपए ले रहा था, उनमें से 1-2 बंदे को कुछ हुआ तो भी तो बचा हुआ बैलेंस 90-80 रुपीस तो आएगा। दोस्तों, हम इतना बड़ा टीम क्यों खड़ा किया है? खड़ा करने के बाद देगा दोस्तों, एक अननोन आदमी को प्लान देते हो, 200 बिजनेस वॉल्यूम, 300 बिजनेस वॉल्यूम, 400 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइनिंग करा देते हो हमारा प्लान देके, जबकि सिर्फ आपका ताकत नहीं जानता हो, अपलाइन कैसा सपोर्ट करेगा, सिस्टम कैसा सपोर्ट करेगा, बिल्कुल नहीं जानता है। जब उस बंदे से 200 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइनिंग करा के आ जाते हो, लेकिन जिसको कंपनी का पूरा नॉलेज है, अपलाइन क्या चेक कमाता है, कितना अचीवमेंट, ये सब जान के हमारा साथ में फ्राइडे ट्रेनिंग में आता है, संडे वेन्यू में आता है, हर एक्टिविटी अटेंड करने वाला लीडर हमारा साथ में हर दिन चल रहा है। उनको समझा के, उनको नॉलेज देके क्या रीपर्चेजिंग नहीं करा सकता है? यस। वो 200 बिजनेस वॉल्यूम नहीं दोस्तों, यहां पे तो छोटा छोटा छोटा, यानी हमें इस चीज में फोकस नहीं किया जा रहा। अगर फोकस करे, जितना बिजनेस वॉल्यूम आपका फर्स्ट परचेज में जा रहा है उतना तो जा सकता फिलहाल के लिए। हाँ, तो हमें उस चीज पे फोकस करने का जरूरत है, कैसा करे, क्या करे। लोगों को लगता है थोड़ा सा तो है बिजनेस वॉल्यूम। दोस्तों, अगर किसी ने 99,999 रुपीस दिया, 1 रुपए कम दिया, तो यार 1 रुपए कम है ना 1 लाख बोलने के लिए। आप ऐसा ही बोल देता होगा, हाँ 1 ही रुपए तो है, लेकिन डाटा क्या बोलता है आपको? बिल्कुल 90, आपको 1 रुपए कम 1 लाख, हजारों में रहेगा आपका, लाखों में नहीं जाएगा ना। तो ऐसा ही दोस्तों, एक एक बिजनेस वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट है, वो कैसा करे। सबसे पहले सेल्फ यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, हमें हमारा प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करे। मुझे सेल्फ यूज ऑफ प्रोडक्ट का मैं बारे में बातचीत करूं, हमारा पास में ऐसा ऐसा ग्रेट प्रोडक्ट है जो सुबह से लेकर शाम तक का हमें यूज करे। और टीम यूज ऑफ प्रोडक्ट, हमारा टीम को कैसा यूज करे, ये बहुत ही जरूरत है दोस्तों। ये सब कुछ तब होगा, टीम क्यों नहीं खरीद रहा है, टीम को भी ये नॉलेज होगा, मेरा जैसा ही तो टीम है, वो भी खरीद लेना चाहिए, वो भी इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कई लोगों को लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों, जब तक एक बहुत बड़ा कोर टीम नहीं खड़ा करते हो, तब तक बड़ा वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम आने वाला नहीं है। जब बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आएगा नहीं है तो बड़ा मनी नहीं है, ज्यादा पैसा भी नहीं है, ज्यादा अचीवमेंट्स भी नहीं रहने वाला है। इसका मतलब एक काम करने का जरूरत है दोस्तों, हम सभी बहुत बड़ा एक बड़ा कोर टीम तैयार कर। दोस्तों, ये 11 पॉइंट से बनता है, इनको लेके दोस्तों कल हमने डिटेल में कुछ बातें करते हैं, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और बहुत ही जरूरत टॉपिक कल मिलने वाला है कि भाई बिजनेस वॉल्यूम कैसा बढ़ेगा। इन चीजों को लेके कल आपका बीच में आता हूं। थैंक यू वेरी मच, आज मौका दिया हमारा ग्रेट मेंटर ने। वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद महागुरु जी, आपने बिजनेस वॉल्यूम कैसा बढ़ाया थोड़ा सा शुरू किया हूं, बाकी टॉपिक कल सुबह हमने बराबर टाइम पे दोबारा मिलकर उस चीज को लेके डिस्कस करते। थैंक यू वेरी मच गुरु जी।